about the question answer about the exercise of this lesson. इस लेसन की एक्सरसाइज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें हर सब्जेक्ट के और खुद उसको पढ़ने की वापस कोशिश करें। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन एनी कंडीशन एग्जामिनेशन तो होने ही होने हैं। तो इसीलिए अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, कितना हम पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पढ़ना है इन लेसन्स को, और यही इंग्लिश ही नहीं, जिस सब्जेक्ट के वीडियोस चलाए जा रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के। तो हम लोग पढ़ रहे थे भोली और पढ़ चुके थे वी हैव रीड द लेसन भोली, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर भोली लेसन के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि हम लोगों को आंसर देने हैं इन 20 to 25 वर्ड्स, 20 से 25 शब्दों में। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड। भोली कैसे एक बैकवर्ड, एक पिछड़ा बच्चा बन गई, कैसे बन गई भोली पिछड़ा बच्चा बन गई, कैसे बन गई, कैसे बन गई भोली जो थी, भोली वाज अ बैकवर्ड चाइल्ड। भोली क्या थी, एक पिछड़ा बालक। क्यों, कैसे बन गई वो, व्हेन भोली वाज बोर्न। अब जब भोली पैदा हुई, शी वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी। बट when she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, वो चारपाई से गिर गई, on her head, सिर के बल, and it had damaged, क्या कर दिया, some part of her brain। और जब वो चारपाई से गिर गई तो उसके ब्रेन का, यानी कि उसके दिमाग का कुछ पार्ट जो था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। And when she was 2 years old, और जब वो 2 साल की थी, कितने साल की थी, 2 साल की थी, she had an attack of smallpox, उस पर smallpox, छोटी चेचक का अटैक हो गया। Only the eyes were saved, केवल उसकी आंखें बची थी, and her whole body affected by pock marks, उसका सारा शरीर जो था वो किसे ग्रसित हो गया, किसे प्रभावित हो गया, पॉक मार्क से। सो भोली एंड भोली स्टैमर्ड, भोली हकलाती थी। तो इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं कि व्हेन भोली वाज 10 months old, she had fallen off cot on her head, and it had damaged her some part of her brain, and when she was 2 years old, she had an attack of smallpox, and her whole body affected by smallpox. She had neither good looks nor intelligence. She also stammered, और वह हकलाती भी थी, न उसमें बुद्धि थी, न उसमें खूबसूरती थी। The second question is, why did the other children make fun of भोली। भोली का दूसरे बच्चे मजाक क्यों उड़ाते थे। The other children made fun of भोली because she was a backward child. She was backward child, वह एक पिछड़ा बालक थी। She was simpleton, वह एक साधारण सी, एक भोली सी लड़की थी। एंड और वो क्या थी, she was stammered, और वो क्या करती थी, she stammered, वो हकलाती थी। इसीलिए ही वो हकलाती थी, इसीलिए बच्चे उसका क्या करते थे, सीधा सा लिखना है कि because she stammered, वो क्या करती थी, हकलाती थी। she was simpleton, she was backward। The third question is, write a short note on रामलाल's family। अब ये उस समय भी जब लेसन पढ़ाया गया, आपको बताया गया कि शॉर्ट नोट क्वेश्चन है रामलाल की फैमिली पर। शॉर्ट नोट है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के बतौर भी आ सकता है कि राइट अ नोट और रामलाल's family, रामलाल के परिवार के बारे में हम लोगों को एक नोट तैयार करना है, लिखना है।
नंबरदार थे और इन हिज विलेज, वो अपने गांव में नंबरदार थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उन सब में जो छोटी जो थी वाज भोली, वो भोली थी। एंड रामलाल वाज अ प्रॉस्परस फार्मर, रामलाल एक समृद्ध किसान थे। एंड he sent his son to the city for study, पढ़ने के लिए उसने अपने बेटों को कहाँ भेज दिया था, शहर में भेज दिया था, इन स्कूल्स एंड इन कॉलेजेस, और पहले स्कूल में और फिर उसके बाद में कॉलेजेस में। एंड ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट वन, राधा सबसे बड़ी थी। एंड द सेकंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड बीन सेटल्ड, और मंगला की शादी तय हो चुकी थी। एंड द थर्ड डॉटर वाज चंपा, और थर्ड डॉटर उसकी कौन सी थी, चंपा। ये इनफ है यहाँ तक के लिए, ठीक है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता भोली के बारे में चिंतित क्यों थे। भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर बिकॉज भोली she had neither good looks, ना तो वह दिखने में, neither good look and nor intelligence, ना तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही उसमें इंटेलिजेंस थी, यानी कि उसके पास ना ही वो तो दिखने में अच्छी थी और नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही उसके पास बुद्धि थी, लैक ऑफ सेंस था, यानी कि बुद्धि का अभाव था। The next question, why was Boli sent to school? ये लेसन रीड करते समय भी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन है कि भोली को स्कूल क्यों भेजा गया। भोली, there were 2 reasons. भोली was sent to school for 2 reasons. 2 कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया। क्या भेजा गया कि रामलाल had not courage, कि रामलाल के पास
और वो किसी दहेज की मांग नहीं कर रहा था। तो आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल ऑफ विशंबर, भोलीज मदर सेड, विशंबर के प्रपोजल मिलने के बाद भोली की मां ने कहा दैट he did not, he was from another village, वह दूसरे गांव से है, he did not know about her pock marks and lack of intelligence, वो उसके इंटेलिजेंस के अभाव और उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है, एंड मोरओवर, और इससे ज्यादा, he was not asking for any dowry, वो किसी भी डॉवरी की यानी कि दहेज की मांग नहीं कर रहा है। तो ये थे 20 to 25 वर्ड्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि आपको देने हैं अमूमन कितने 30 to 40 वर्ड्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिचुएशन इन द क्लासरूम व्हेन भोली अटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भोली ने क्लासरूम को पहली बार अटेंड किया तब क्लासरूम की सिचुएशन क्या थी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो भोली डिड नॉट नो अबाउट स्कूल, कि भोली स्कूल के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन हमें किसके बारे में देखना है, बताना है, क्लासरूम के बारे में बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, व्हेन भोली अटेंडेड टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम शी एंड व्हेन शी वाज इन क्लासरूम। भोली ने जब स्कूल को फर्स्ट टाइम अटेंड किया और जब वह क्लासरूम में थी, सी शा, उसने देखा द लेडी टीचर हु वाज इन क्लास, एक महिला अध्यापिका जो क्लास में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। उसने क्या देखा, हमें क्लासरूम को बताना, नॉट अ स्कूल, कि वह भोली की लेडी टीचर कहाँ थी, क्लास में थी, एंड वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी, एंड भोली लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर जो पिक्चर्स थे वो भोली ने देखे, एंड द कलर ऑफ दोज पिक्चर्स, उन पिक्चर्स चित्रों के कलर ने फैसिनेटेड हर, भोली को आकर्षित कर दिया, एंड भोली वाज वेरी हैप्पी, और भोली खुश थी, एंड कंटेंट, हम ये कह सकते हैं कि भोली संतुष्ट थी, भोली संतुष्ट थी, भोली वाज कंटेंट, भोली संतुष्ट थी, शी थॉट, उसने सोचा, उस क्या देखा, शी लुक्ड मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर एज, उसकी उम्र की कई लड़कियों को देखा, और उसने क्या होप की, शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उन लड़कियों में से एक लड़की उनकी दोस्त बन सकती है। तो आंसर हम लोगों को कैसे देना है कि व्हेन भोली अटेंडेड द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड व्हेन शी वाज इन क्लासरूम, जब वो क्लासरूम में थी, शी लुक्ड द लेडी टीचर वाज इन द क्लास एंड सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों को कुछ कह रही थी, एंड भोली लुक्ड द पिक्चर ऑन द वॉल, द पिक्चर एंड द कलर ऑफ दोज पिक्चर फैसिनेटेड हर, और उन रंगों ने, उस चित्रों के रंगों ने भोली को आकर्षित कर दिया, such as the horse, the cow, the parrot, and भोली was glad, भोली was happy, and she hoped that भोली was glad, भोली खुश थी, to get many girls of her age, उसकी उम्र की कई लड़कियों को पाकर, in the स्कूल में वो बहुत खुश थी, and she hoped that, और उसने आशा की कि one of these girls, इन लड़कियों में से एक might become her friend, उसकी दोस्त बन सकती थी। Then the second question of 20 to 40 words। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, व्हाट मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों में, चंद सालों में उस गांव में क्या मेजर चेंजेस हुए, यानी कि मुख्य परिवर्तन क्या हुए। फर्स्टली क्या थे, देयर वर मेनी चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन अ फ्यू इयर्स, बहुत कम सालों में कुछ चेंजेस देखे गए, जो चेंजेस देखे गए थे वो क्या थे, फर्स्ट चेंज, द स्मॉल विलेज बिकम
विशंबरनाथ से क्या कर दिया, शादी को मना कर दिया। तो ऑल हम लोग देखते हैं तो एक फियरलेस, काम, दरहीर, करेजियस, ये उसकी विशेषताएं बाद में बनी। पहले वो क्या थी, पहले थी सिंपल, सिंपलटन, सेकंड सिंपलटन, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं सिंपलटन, बैकवर्ड। इनको देखते हुए हमें कैरेक्टर स्केच बनाना है। सिंपलटन, बैकवर्ड, अगली, बदसूरत लड़की, ठीक है, ये थी। बट हर लेडी टीचर इंकरेज्ड, बट व्हेन द लेडी टीचर इंकरेज्ड हिम इन स्कूल, जब स्कूल में लेडी टीचर ने उसको इंकरेज किया, अ होप रेस्ड इन हर, एक आशा उसके अंदर जगी, एंड एट लास्ट शी बिकेम fearless, calm and courageous girl. Why did Boli's parents accept विशंबर मैरिज प्रपोजल? विशंबर के मैरिज प्रपोजल को बोली के माता पिता ने एक्सेप्ट क्यों किया, स्वीकार क्यों किया? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पहले आ चुका है और हम लोगों ने इस पर डिटेल से बात कर रखी है। क्यों किया विशंबर, Boli's parents accept। अब हम ये अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को शॉर्टली नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है कि Boli was simpleton and backward child, she had neither good looks nor intelligence, and she had a little chance of her getting married, उसकी शादी होने के चांसेस बहुत कम थे, and so she was sent to school, उसे इसीलिए स्कूल भेजा गया, and when Boli become young, और जब Boli युवा बन गई, विशंबरनाथ, Boli's parents got a proposal from विशंबरनाथ, प्रपोजल मिला विशंबरनाथ से उन्हें टू मैरी Boli से शादी करने के लिए, एंड Boli's parents accepted विशंबरनाथ प्रपोजल, Boli के माता पिता ने Boli के विशंबरनाथ से शादी के प्रपोजल प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज विशंबरनाथ was well to grocer, he had several rupees in the bank, and he had his own house, उसका खुद का घर था, and he was from another village, वो दूसरे गांव से था, he did not know about Boli's pockmarks and lack of sense, Boli के pockmarks और lack of sense के बारे में नहीं जानता था, and moreover he was not asking for any dowry, और वो किसी दहेज की मांग नहीं कर रहा था। तो ये सारे कारण क्या थे कि इन सारे कारणों से Boli's parents accepted विशंबर's proposal. Right? What was the role of the school teacher in Boli's life? अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर 5 नंबर का, and this is a very important question as a long question. एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आ भी चुका है। तो वही है कि हम लोगों को Boli की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखना है कि जहाँ तक Boli गई, Boli यही कि Boli was a simpleton, Boli was a backward child, she stammered, वो हकलाती थी, she had neither good looks nor intelligence, and she was sent to school, and और फिर स्कूल की सिचुएशन बतानी है कि लेडी टीचर encouraged him and gave her book to read, and then he raised
भोली, उसने भोली को, शुभ द भोली, भोली को हिला दिया। एंड व्हेन राम